नहीं जानता कि मैं किसका पुत्र हूँ। यह शायद यह प्रतिबिंब है उसका जो कि परमात्मा के भी पहले था। शून्य हो जाने पर, घड़े की भांति रिक्त हो जाने पर चित्त की सारी नौकें झड़ जाएं, सारी ग्रंथियां सुलझ जाएं, व्यक्ति स्वयं को पूरा उधार ले और जान ले, फिर भी जो आधारभूत है, आत्यंतिक है, अल्टीमेट है, वह अनजाना ही रह जाता है। वह रहस्य में छिपा ही रह जाता है। इस अंतिम सूत्र में लाओ त्से उसकी तरफ इशारा करता है और कहता है, नहीं जानता मैं किसका पुत्र हूँ। यह जो सब जान लेने पर भी अनजाना ही रह जाता है, यह जो सब उघड़ जाने पर भी अनउघड़ा ही रह जाता है, यह जो सब आवरण हट जाने पर भी आवृत रह जाता है, ढका हुआ ही रह जाता है, ज्ञान भी जिसके रहस्य को नष्ट नहीं कर पाता, यह कौन है? नहीं जानता मैं किसका पुत्र है यहाँ। यह किससे जन्मा और कहाँ से आया, कौन से मूल स्रोत से इसका उद्गम है? शायद यह बिंब है उसका जो कि परमात्मा के भी पहले था। यह जो शून्य उद्घाटित हुआ है, यह जो रहस्य साक्षात होता है, यह शायद बिंब है उसका जो कि परमात्मा के भी पहले था। बहुत सी बातें इस सूत्र में समझने जैसी हैं। पहली तो बात, लाओ त्से कहता है, नहीं जानता मैं। कल मैंने कहा अस्मिता और अहंकार। अहंकार जब तक है तब तक ज्ञान का उदय नहीं होता। अहंकार जब तक है तब तक अज्ञान ही होता है। रहस्यवादियों ने अज्ञान को और अहंकार को पर्यायवाची कहा है। टू बी ईगोसेंट्रिक एंड टू बी इग्नोरेंट आर दी सेम। ये दो बातें नहीं हैं। अहंकार केंद्रित होना और अज्ञानी होना एक ही बात है। अज्ञान और अहंकार एक ही स्थिति के दो नाम हैं। अहंकार जब गिरता है, अज्ञान जब गिरता है, तब अस्मिता का बोध शुरू होता है। अस्मिता और ज्ञान एक ही बात है। जैसा मैंने कहा, अहंकार और अज्ञान एक ही बात है, ऐसा अस्मिता और ज्ञान एक ही बात है। अहंकार के साथ होता है बाहर अज्ञान, अस्मिता के साथ होता है बाहर ज्ञान। अस्मिता का अर्थ होता है जस्ट टू बी। अस्मिता का अर्थ होगा जस्ट टू बी नेक्स्ट, बस होना मात्र, विशेषण रहित, आकार रहित, मात्र होना, शुद्ध अस्तित्व। यह जो अस्मिता रह जाएगी, इसके साथ होगा ज्ञान। यहाँ जब लाओ त्से कहता है नहीं जानता मैं, तो यह मैं अस्मिता का सूचक है। अहंकार तो मिट गया, अब कोई ऐसा भाव नहीं रहा कि मैं जगत का केंद्र हूँ। अब ऐसा कोई भाव नहीं रहा कि जगत मेरे लिए है। अब ऐसा भी कोई भाव नहीं रहा कि मैं बच्चू हूँ। ये सब भाव चले गए, फिर भी मैं हूँ। इसमें से सारे के सारे रहस्य खुल गए, लेकिन इसमें मैं को भी कोई पता नहीं कि यह जो शून्य है, यह कहाँ से जन्मता है। अज्ञान को तो कोई पता ही नहीं कि जगत कहाँ से जन्मता है। ज्ञान को भी कोई पता नहीं है कि जगत कहाँ से जन्मता है। अज्ञान तो बता ही ना सकेगा कि जीवन का रहस्य कहाँ से उद्भूत होता है। कहाँ है वो गंगोत्री जहाँ से अस्तित्व की गंगा निकलती है। अज्ञान तो बता ही ना सकेगा, ज्ञान भी ना बता सकता है। लाओ त्से यहाँ जो कह रहा है, मैं नहीं जानता हूँ, मैं वह यह कह रहा है कि सब जानकर भी, स्वयं को सब भांति पहचान कर भी अब कोई ग्रंथियाँ ना रहीं, अब कोई अंधकार ना रहा, प्रकाश पूरा है। फिर भी मैं नहीं जानता कि यह जो शून्य है, यह जो घटित हुआ मेरे आंखों के सामने, यह कौन है? यह शून्य कहाँ से आता है? इसका क्या यात्रा पथ है? यह क्यों है? इस ज्ञान से भरी अस्मिता को भी कोई पता नहीं है। लाओ त्से का मैं ज्ञानी का हूँ, मैं हूँ, उसे भी पता नहीं है। अज्ञानी के मैं को तो कुछ भी पता नहीं, ज्ञानी के मैं को भी कुछ पता नहीं है। यह फासला ख्याल में ले लेने की ज़रूरत है और इसके पार नहीं जाया जा सकता। अस्मिता तक जाया जा सकता है जहाँ अस्मिता भी खो जाती है, उसके पार तो आप शून्य के साथ एक हो जाते हैं,
फिर तो शून्य को अलग से खड़े होकर जानने का कोई उपाय नहीं रह जाता। सागर के तट पे खड़ा है वह ज्ञानी, सागर में कूद पड़ा, सागर में डूब गया वह ज्ञानी है, लेकिन अभी भी सागर से पृथक है, सागर ही हो गया वह, फिर ज्ञान के भी पार चला गया, लेकिन अज्ञानी नहीं जा पाता क्योंकि वह तट पर खड़ा है, सागर से दूर है। ज्ञानी सागर में डूबा है बिल्कुल, फिर भी वह नहीं जान पाता क्योंकि सागर में डूबकर भी सागर से ही एक नहीं हो गया है। ज्ञानी के भी पार जो दशा है वहाँ तो सागर के साथ एक हो गया है, लेकिन तब जानने वाला नहीं बचता कोई। जानने वाला सबसे ज़्यादा होता है अज्ञान में, इतना ज़्यादा होता है कि नोअर इतना घना होता है कि जो नोन है, जिसे जानना है, वह होता ही नहीं। दी नोअर इज़ टू मच, इसलिए जिसे जानना है वह होता ही नहीं। अस्मिता में नोअर और नॉन बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। जानने वाला और जिसे जानना है वो दोनों समतुल हो जाते हैं। तराजू बिल्कुल ठहर जाता है, लेकिन अभी भी एक रेखा दूर करती है ज्ञान की, जानने की। इसके आगे फिर जो अवस्था है उसे हम चाहे तो कहे परम अज्ञान, चाहे तो परम ज्ञान, उसे हम कोई भी नाम दे सकते हैं। उस अवस्था में जानने वाला बचता ही नहीं, वह शून्य ही हो जाता है। अज्ञान में जानने वाला बहुत होता है, परम ज्ञान में जानने वाला होता ही नहीं। ज्ञान में दोनों बराबर होते हैं। लाओ त्से जहाँ से बोल रहा है, अभी नहीं जानता मैं, यह ज्ञान की अवस्था है जहाँ अस्मिता बाकी है। इसलिए लाओ त्से कहता है, मैं नहीं जानता किसका पुत्र है यह शून्य कहाँ से जन्मा, शायद यह बिंब है उसका जो कि परमात्मा के भी पहले था, परमात्मा के पहले। आदमी की जो कल्पना है, चिंतन है, वह परमात्मा तक गया है, परमात्मा के पार आदमी का चिंतन नहीं गया। आदमी के चिंतन की सीमा रेखा है परमात्मा। अब तक जो बड़ी से बड़ी उड़ान ली गई विचार की, वह परमात्मा तक जाती है। और लाओ त्से कहता है कि यह जो है, यह बिंब मालूम पड़ता है, रिफ्लेक्शन मालूम पड़ता है उसका जो परमात्मा के भी पहले था। यहाँ लाओ त्से 2-3 बातों की सूचना देता है। एक तो यह कि चिंतन की जो सीमा है अंतिम, वह सत्य की पहली सीमा भी है। चिंतन की जो अंतिम रेखा है वह सत्य का पहला कदम भी नहीं है। दर्शन जहाँ तक पहुँचता है परमात्मा तक, वहाँ तक सागर शुरू भी नहीं हुआ है। इसीलिए शंकर से यहाँ लाओ त्से को समझाना आसान पड़ेगा। शंकर ने ईश्वर को भी माया का हिस्सा कहा है, ईश्वर को भी माया का हिस्सा कहा है, ब्रह्म का हिस्सा नहीं कहा। क्योंकि ईश्वर की जो धारणा है वह हमारे मन की आखिरी धारणा है, और जहाँ तक मन जाता है वहाँ तक माया चली जाती है। माया का अर्थ है मन का ही फैलाव। तो अगर आदमी ने ईश्वर को खोज लिया तो आदमी के मन की खोज है वह, और आदमी का मन जो भी खोज लेगा वह माया की सीमा होगा। इसीलिए शंकर ने बहुत हिम्मत की बात कही कि ईश्वर भी माया का हिस्सा है, ब्रह्म तो माया के भी पार है, ईश्वर के भी पार है। वही लाओ त्से कह रहा है, वह कह रहा है परमात्मा के पहले जो था, सृष्टि के तो पहले था, जो सृष्टा से भी पहले था, जो बना हुआ दिखाई पड़ रहा है उसके तो पहले था ही जिसने बनाया है। ऐसा जैसा हम सोचते हैं इसने बनाया है, उस बनाने वाले के भी पहले जो था, लेकिन वह यह नहीं कहता कि यह वही है, यही उसकी कला है। लाओ त्से कहता है उसका यह प्रतिबिंब मानो जैसे कि यह उसका प्रतिबिंब है। यह नहीं कहता वही है, क्योंकि मन उसे नहीं जान पाएगा, अहंकार तो जान ही नहीं पाएगा, अस्मिता भी नहीं जान पाएगी। अस्मिता भी ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्शन को जान सकती है। रिफ्लेक्शन का मतलब यह हुआ कि नदी के किनारे एक वृक्ष खड़ा है और नदी में उस वृक्ष की छाया बन रही है। एक मछली नदी में तैर रही है, उस मछली को तट पर खड़ा वृक्ष तो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन पानी में बनने वाला प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। ऐसा समझ लें कि उस मछली को पानी में बनने वाले वृक्ष का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। वृक्ष के पास से उड़ते हुए पक्षियों की कतार दिखाई पड़ती है, प्रतिबिंब। वृक्ष के पास उगे हुए चांद की छाया बनती है, वो दिखाई पड़ते हैं। चांद के ऊपर तैरती हुई बदलियां दिखाई पड़ती हैं रिफ्लेक्शन में। जल के दर्पण में बन गई तस्वीरें उस मछली को दिखाई पड़ती हैं। मन, अस्मिता वाला मन,
भी ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्शन को जानने का सामर्थ्य कर सकता है। इसीलिए लाओ त्से नहीं कहता कि यह वही है जो परमात्मा के पहले था। लाओ त्से कहता है शायद यह उसका प्रतिबिंब है जो परमात्मा के भी पहले था। असल में आदमी जो भी जान सकता है, आदमी ही क्यों, जो भी जाना जा सकता है वह प्रतिबिंब ही होगा, क्योंकि सत्य को हम तभी जानते हैं जब हम सत्य के साथ एक हो गए होते हैं। जानने वाला अलग नहीं बचता, तब पतंग उड़कर जल जाता है दिए के साथ, तभी दिए को जानता है। जब नमक की डली गल जाती है सागर में, तभी सागर को जानती है, लेकिन तब वो बचती नहीं। और तब यह किसी को कहना चाहे लौट कर तो कहने का उपाय नहीं, क्योंकि वह बची नहीं। जब तक जानना है तब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा जो श्रेष्ठतम जान सकते हैं वो प्रतिबिंब होगा, और निश्चित ही प्रतिबिंब के साथ परहैप्स शायद लगा रहना चाहिए।